उस जालिम ने चौक पर हमने कलेजा रख दिया, चाकू की नोक पर। नमस्कार, स्पेशल करस्पॉन्डेंट में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के शहर बुरहानपुर में। बुरहानपुर जिसकी नींव डाली थी फारूकी राजाओं ने और उसकी शान और शौकत बढ़ाई मुगलिया सल्तनत ने। जितना पुराना बुरहानपुर का इतिहास है, उतना ही पुराना इतिहास है यहाँ के मुजरे का। यहाँ का मुजरा आज किस दौर से गुजर रहा है, क्या हालत है इस मुजरे की, जानने के लिए हम पहुंचे हैं बुरहानपुर। बुरहानपुर के बीचों बीच बनी बोरवाड़ी की इन तंग गलियों में गूंजने वाली घुंघरुओं की झनकार हमें यहाँ खींच लाई। कहते हैं यहाँ सदियों से मुजरा हो रहा है, मुजरा जिसे हमने अब तक सिर्फ फिल्मों में देखा था। बड़े बड़े आलीशान कोठों में नाचने वाली पाकीज़ा की मीना कुमारी तो कभी उमराव जान की अदाएं। क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। फिल्मी नजारे से यहाँ का नजारा एकदम अलग था। छोटे छोटे कमरे, आर्टिफिशियल फानूस और महंगे कालीन की बजाय सस्ते फर्श पर थिरकते कदम। अब मुजरा करने वाली महंगे कपड़े नहीं पहनती और असल गहनों की जगह नकली गहनों ने ले ली है। कुछ नहीं बदला है तो वो है इनकी अदाएं। इन अदाओं का ही जलवा है कि इनके दीवाने इन तंग गलियों की ओर खिंचे चले आते हैं। बोरवाड़ी की गलियों में शाम ढलते ही मुजरे की महफिल सजने लगती है और रात ढलते ढलते तो पूरा समा रंगीन हो जाता है। वैसे तो मुजरे का नाम सुनते ही जहन में लखनऊ, बनारस, हैदराबाद, जयपुर और आगरा का नाम आता है, लेकिन बुरहानपुर का मुजरा भी कुछ कम मशहूर नहीं। इंदौर से करीब 200 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर बसे बुरहानपुर के बोरवाड़ी मोहल्ले में करीब 20 कोठे हैं। इनमें कोई 50 लड़कियां मुजरा करती हैं। नाच और गाना इनकी रगों में बसा है। डेरेदार समाज की ये लड़कियां पीढ़ी दर पीढ़ी मुजरा करती आ रही हैं। घुंघरुओं की खनक के बीच आंखें खोलने वाली लड़कियों को बचपन से ही नाच गाने की तालीम दी जाती है। क्या क्लासिकल और क्या नए गाने, इन्हें सब सिखाया जाता है। खून का असर कह लीजिए कि कुछ ये अपने आप भी सीख जाती हैं। तूने नाचना कैसे सीखा? वो भी उस्तादों से ही सीखी और थोड़ा बहुत टीवी से देख देख के। शो आते ना, जैसे कि बुगी बुगी, जो भी डांस शो आते उससे देख देख के। बुरहानपुर के मुजरे की साख दूर दूर तक है। महाराष्ट्र की सीमा के करीब होने की वजह से वहां के लोग भी इनके मुरीद हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा के आसपास के इलाकों में केले की खूब फसल होती है। लाखों में खेलने वाले किसान एक रात में ही हजारों रुपए इन मुजरे वालियों की एक एक अदा पर उड़ा देते हैं। यहाँ की एक मुजरे वाली एक दिन में करीब 500 से 1000 रुपए कमा लेती है। इसके अलावा दूसरे शहरों में जाकर मुजरा करने का रेट अलग है। लोग इनकी मोटी कमाई को किसी भी नजर से देखें, लेकिन इनके बही खाते में उसका हिसाब साफ रहता है। अपनी कमाई का 1/3 हिस्सा ये खुद रखती हैं, 1/3 साजिंदों को देती हैं और बाकी बचा हिस्सा जरूरतमंदों की जिंदगी बनाने के काम आता है। इनका धंधा कितना ही मंदा क्यों ना पड़ जाए, नियम से ये खुद पर लुटाए पैसों का 1/3 हिस्सा न्याज यानी दान में दे देती हैं। इनकी कमाई से कई मदरसे चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में आई बाढ़ हो या सुनामी का कहर, हर मुसीबत में इन मुजरे वालियों ने अपनी कमाई दिल खोल कर दी है। राष्ट्रीय शोक में भी इनके पांव थिरकना बंद कर देते हैं।
हम लोग ऐसे एडवर्टाइज के लिए नहीं करते ये लोग। नेक काम है, नेक काम तो चोरी से किया जाता है ना। बड़े बड़े रईस लोग ये काम नहीं करते, लेकिन हम लोग करते हैं। एक अच्छा क्या हमारे बाल बच्चों के सामने आता है सब नेक काम करो। वो बड़ा अजीब है। कहते हैं कोठों पर उड़े नोटों ने कई राजाओं को रंक बना दिया, लेकिन बोरवाड़ी की इन गलियों में आया कोई फकीर खाली हाथ नहीं गया है। इतना सब करने पर भी इन्हें समाज ने कभी अच्छी नजरों से नहीं देखा। ये दर्द इन्हें बचपन से ही झेलना पड़ता है। इसी माहौल में आंखें खोलने वाली 32 साल की सायरा की भी यही कहानी है। घर में मुजरा होता था, सायरा को भी इसकी तालीम मिली। जब सायरा ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो अपनी आवाज का जादू मुजरे की महफिल में बिखेरने की बजाय कव्वाली का पेशा अपनाने का फैसला किया। इस पेशे में पैसा कम था लेकिन इज्जत थी, और यही तलाश सायरा को कव्वाली की दुनिया में खींच लाई। मुजरे में ऐसा रहता है, सब लोग आते हैं, उनके सामने गाना पड़ता है, नाचना पड़ता है। वो चीज़ ऐसी है कि हर इंसान बुरी नज़र से देखता है, कोई अच्छी नज़र से नहीं देखता। कव्वाली ऐसी है कि किसी की नज़र बुरी नहीं पड़ती। उसके दिल का हाल न पूछो जिसने ये मंजर देखा है। सायरा बदनाम गली में रहती है, इसलिए तमाम कला होने के बावजूद उसे कुछ ही शो मिल पाते हैं। 15 लोगों का परिवार है और वो अकेली कमाने वाली। अपनी नजर के सामने अपना जलता हुआ घर देखा है। इज्जत और शोहरत की तलाश में सायरा की तरह कई लड़कियों ने अब घुंघरू छोड़ कव्वाली और गजल गायकी का पेशा अपना लिया है। यहाँ अब 10 महिला कव्वाल और 2 गजल गायिकाएं हैं। वैसे आज भी बोरवाड़ी की गलियों को मुजरे के लिए ही जाना जाता है। बुरहानपुर के मुजरे का रंग, ढंग, चाल सब कुछ बदल गया है। क्यों आया ये बदलाव और क्या है यहाँ के मुजरे का पुराना इतिहास, जानेंगे एक ब्रेक के बाद।